दोस्तों, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को कई झटके दिए हैं और ईरान ने अपनी मिसाइलों को एडवांस भी बना लिया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों में ऐसे ऐसे खतरनाक वॉरहेड भरे हैं, जहां कहीं भी वो गिरेंगी बहुत बड़ा झटका पहुंचाएंगी। इस वक्त ईरान से जुड़ी हुई कई बड़ी अपडेट हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिका बातचीत भी कर रहा है, अमेरिका ईरान पर हमले की भी धमकी दे रहा है। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही वो ईरान पर हमला कर दे। हमला करने के बाद के हालातों को अमेरिका झेल लेगा। अमेरिका बार बार इसी पर विचार कर रहा है, ईरान पर हमला करे या न करें। अभी तक ट्रंप ने कोई भी फैसला नहीं लिया है और ट्रंप के सलाहकारों ने बता दिया, हम कोई आपको गारंटी नहीं दे सकते हमला करने के बाद ईरान पर, उसके बाद क्या होगा, ईरान कितना बड़ा पलटवार करेगा, हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और जंग कब तक चलेगी, इसकी भी गारंटी देने से अमेरिका के सलाहकारों ने, अधिकारी ने ट्रंप से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका ईरान से बातचीत भी करना चाहता है। अब बातचीत टूट भी गई थी, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे ऐसा ईरान की तरफ से बोला गया। अमेरिका की तरफ से भी बातचीत को कैंसिल कर दिया गया। हुआ कुछ ऐसा, कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल बना, बातचीत तय भी हो गई। बातचीत तुर्की में होती, ईरान ने कह दिया हम बातचीत जो करेंगे ओमान में करेंगे, जहां पर पहले बातचीत हुई थी। अब अमेरिका ने इस बात को मान लिया, ठीक है हम ओमान में बातचीत करेंगे। और ईरान ने पहले ही शर्त रख दी थी बातचीत से पहले, अगर आप बातचीत करना चाह रहे हो तो बातचीत केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी, हमारी मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। और ना ही ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है उन पर कोई बातचीत होगी। बातचीत केवल एक ही मुद्दे पर होगी, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अमेरिका ने भी कह दिया ठीक है हम तुमसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत करेंगे। माहौल बन गया, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत होगी। ओमान में बातचीत होने वाली है। अब अमेरिका का जो विदेश मंत्री है इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसने बोल दिया देखिए हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे, ईरान जो प्रॉक्सी ग्रुपों को समर्थन देता है उन पर बातचीत करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो हम बातचीत करेंगे ही। और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी बोला, ईरान में जो विद्रोही हैं, वैसे तो इन्हें समर्थक बोला, ईरान में जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ईरान की सरकार का रवैया ठीक नहीं है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन वो जो है अमेरिका इजराइल के एजेंट है, दुनिया उनको जानती है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 3 से 4 मांगों को ईरान के सामने रख दिया। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में ऐसी चीजें चलने लगी, भाई अब तो ईरान के साथ बातचीत जो होगी वो कई मुद्दों पर होगी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप और ईरान में जो भी प्रदर्शन करते हैं उन पर भी बातचीत होगी। ऐसा माहौल बनाया, अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया। पहला अमेरिका की तरफ से बोला गया बातचीत होगी केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम को भी जोड़ दिया। और हाँ, विदेश मंत्री ने यह भी बोला मिसाइल प्रोग्राम पर जो बातचीत होगी इस वजह से होगी, उसके बाद ईरान इजराइल को वार्निंग नहीं देगा। मतलब ये जो मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका लगा रहा है इस वजह से लगा रहा है, ईरान इजराइल को वार्निंग देता है जब ईरान की मिसाइलों की रेंज कम हो जाएगी, ईरान की मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगे और ईरान इजराइल को अपनी मिसाइलों की भी धमकी नहीं दे पाएगा। यानी अमेरिका का जो प्लान है, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल की ही शर्तों को आगे रख रहा है। ये वाली बात जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने बोली और मीडिया में जब ये बात आने लगी, ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया, हम आपसे बातचीत नहीं कर रहे, भाई तुम तो धोखा कर रहे हो, कभी कुछ और कहते हो कभी कुछ और कहते हो। लेकिन बाद में अमेरिका ने बोलिया ठीक है चलो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत होगी, बातचीत ओमान में ही होगी। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी, ट्वीट करके बताया ओमान में 10 बजे बातचीत होगी और ये जो बातचीत होगी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी। साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान की सरकार का धन्यवाद कहा, क्योंकि ओमान की सरकार ही बातचीत की जिम्मेदारी इस वक्त ले रही है। अब बातचीत का माहौल बना। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी देनी शुरू कर दी। जैसे ये धमकी देता है हमारी सेना तैनात है मिडिल ईस्ट में, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामने को चिंता में होना चाहिए, बहुत सारी धमकी ऐसे ये देने लगे। लेकिन सुप्रीम लीडर को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो अमेरिका से डरते ही नहीं है, ना ही ट्रंप से डरते हैं।
भाई इस वक्त डरा हुआ है ट्रंप है, मैं तो फंस गया हूं। ट्रंप ये सोच रहा हमला करूं ना करूं, हमला करने के बाद क्या होगा, इतनी बड़ी सेना हथियार मैंने ईरान के खिलाफ तैनात कर दिए, पीछे हटाऊंगा तो मेरी नाक कटेगी, इज्जत जाएगी, सबसे बड़ी बात अमेरिका का जो छवि बनी हुई है वो भी खराब हो जाएगी। कैसे अमेरिका सिर्फ एक अकेले देश ईरान से डर गया। ट्रंप ईरान के खिलाफ माहौल भी बना रहा, धमकी देने की भी बात इस वक्त कर रहा है। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं, ये जो बातचीत है ना, इन बातचीत में कोई हल नहीं निकलेगा, बातचीत थोड़ी बहुत देर चलेगी, उसके बाद बातचीत खत्म हो जाएगी। ऐसी खबरें हैं अमेरिका का झुकाव अब ईरान पर हमला करने के लिए है, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान ने भी इसके लिए तैयारी पहले ही कर ली है और लगातार ईरान कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को एडवांस बना लिया। ईरान अपनी मिसाइलों पर इतने खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भर रहा है जो बड़ी तबाही मचाएं। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों की ताकत को बढ़ा रहा है। ईरान ने इजराइल को भी वार्निंग दी है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो पहला टारगेट इजराइल होगा, हम इजराइल पर हमला करेंगे और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हम हमला करेंगे। ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका का मानना है जब ईरान पर हम हमला करेंगे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी, पूर्व विदेश मंत्री जो माइक पोम्पियो है, CIA का चीफ भी रह चुका है, इन्होंने बोला है ईरान में मदद पहुंच रही है। मदद मतलब ईरान में जो विद्रोही हैं, ईरान की सरकार के खिलाफ हैं, उनके लिए मदद पहुंच रही है, खुफिया तरीके से चुपचाप मदद पहुंच रही है, यानी वही हथियार पहुंच रहे जो ईरान में ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन के नाम पर ईरान की जनता को मारेंगे, ऐसी मदद पहुंच रही है। अब ईरान चौकन्ना है, पहले ईरान ऐसी ही मदद को अमेरिका इजराइल की को जब्त कर रहा। ईरान ने 14 टन से ज़्यादा अमेरिका इजराइल की अवैध हथियारों को जब्त किया है, जो ईरान में पहुंचने वाले थे, पहुंच ही गए थे। ईरान की IRGC ने उनको जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद बड़ा ऐलान ईरान की IRGC ने किया है। और ये जो हथियार थे ना, बड़े बड़े खतरनाक थे। इसमें ऐसे हथियार थे जो उंगलियों में छुप सकते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकीले वाले हथियार थे। और इसमें ऐसे लेज़र हथियार थे जो दूर से ही किसी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे 14 टन से ज़्यादा हथियार थे, पार्सल के रूप में भेजे जा रहे थे, जैसे पार्सल भेजे जा सकते हैं। ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है, अमेरिका इजराइल को झटका लगा है। जो मदद ऐसे पहुंच रही है ना, उस मदद को ईरान ने पहले ही रोक लिया है। ईरान को भी मालूम है ये जो बातचीत होगी, ये बातचीत में ज़्यादा कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी बार बार बातों से बदलता है। ईरान केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही डील करना चाहता है। अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वैंस, ये तो अजीबोगरीब बात करते हैं, यानी अपनी शर्तों को ये दूसरों पर थोपना चाहते हैं। अपने आप पर नहीं मानेंगे, उन बातों को दूसरों पर मानेंगे। ये जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है JD वैंस, इसने बोला देखिए ईरान की तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के राष्ट्रपति, इनका कोई ज़्यादा ईरान में योगदान नहीं है, इनकी कोई ईरान में ताकत नहीं है, लेकिन जो ईरान में फैसला लेते हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामने हैं, उनके फैसले पर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उनसे क्यों बातचीत कर रहे हैं? ईरान तो एक अजीब देश है, ऐसा कह रहा अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वैंस। ईरान एक अजीब देश है, हम बात कर रहे हैं उनसे जिनकी चलती ही नहीं है। अरे बातचीत करो ईरान के सुप्रीम लीडर से करो, वहीं पर तो उनकी चलती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये भी बोला, डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये ताकतवर है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट बात करो ईरान के सुप्रीम लीडर से। अब इनसे ये पूछो, अपने ऊपर तो उस बात को उठा, उनसे ये पूछो अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वैंस है, अरे अमेरिका की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है? ट्रंप थोड़ी जाता बातचीत करने। तो बातचीत करने था जो अमेरिका का विदेश दूत है स्टीव विटकोफ, वो जाता है ना ईरान से बातचीत करने, रूस से भी वो ही बातचीत करने जाता है। खैर हम तो ईरान की बात कर रहे हैं। जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट का दूत है स्टीव विटकोफ, ये जाता है ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करने। जो भी बातचीत होती है, पहले भी बातचीत हुई थी और अभी भी बातचीत हुई है, और जो ओमान में बातचीत होने वाली है, अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकोफ जाएगा और ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जाएंगे। अरे आपस में ही तो बातचीत होंगी अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप की चलती है, जो स्टीव विटकोफ है इसकी थोड़ी चलती है। स्टीव विटकोफ सारी की सारी बात जो ईरान से होती हैं वो ट्रंप को बताएगा, ट्रंप बाद में फैसला लेगा। अरे अमेरिका में फैसला लेने का अधिकार तो डोनाल्ड ट्रंप को है, आखिरी मोहर तो वही लगाएगा, जो ट्रंप चाहेगा वही होगा। लेकिन इसने ये वाली बात जो बोली है ना अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, ईरान के
जो सुप्रीम लीडर है उन पर बोलिए, सुप्रीम लीडर से बातचीत करो। क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बातचीत थोड़ी कर रहा है, बातचीत तो स्टीव विटकोफ कर रहा है ईरान से। मतलब ये अपनी बात को दूसरों पर डालेंगे लेकिन अपने आप पर अमल नहीं करेंगे, इस तरह की इनकी छवि है। अब ओमान में जो बातचीत होगी, ईरान ने एक और शर्त रख दिया, जो बातचीत होगी, जो पहले बातचीत हुई थी, जो अमेरिका इजराइल ने धोखे से ईरान पर हमले कर दिए थे, जून में 12 दिन की जंग चली थी, उसी दौर की बातचीत से आगे बढ़ेगी और न्यूक्लियर डील पर ही बातचीत होगी। अमेरिका ने ईरान की इस बात को भी मान लिया। खैर, ये कयास लगाए जा रहे, बातचीत जो है पूरी तरीके से सफल नहीं होगी, बातचीत उसी वक्त टूट जाएगी, क्योंकि अमेरिका क्या ही मांग रखेगा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत करेगा। ईरान तो कहता है हम तो खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत करेंगे। वाह भी वाह, ईरान को तुम कमजोर कर दो, सारी की सारी उसकी जो मजबूत ताकत है उसको तोड़ दो, इजराइल को तुम हथियार दो, गोला बारूद दो, इजराइल को तुम फाइटर जेट दो, और इजराइल के पास तो खुद ही पहले ही न्यूक्लियर हथियार है, उस पर कुछ नहीं कहोगे लेकिन ईरान को रोकोगे। ये इनकी दोगली नीति है। दुनिया इनकी दोगली नीति को देख